आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार। मैं आपका साथी कमल भोरा। साथियों, प्रदेश के एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं। साथियों, आजकल प्रदेश भर में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। तो साथियों, आजकल देहरादून में विधानसभा सत्र चल रहा है। विशेष सत्र के दौरान विधायकों द्वारा और नेता प्रतिपक्ष द्वारा और विशेष रूप से इस सत्र में भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया जा रहा है। और खटीमा के वर्तमान विधायक भुवन कापड़ी जी द्वारा यह कहा गया है कि विधायक निधि में भी 15% का कमीशन देना पड़ता है। साथ ही उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई है, अगर विधायक निधि में भी अधिकारियों को 15% कमीशन नहीं दिया जाता है तो उनके द्वारा ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाता है। और कई लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं विधानसभा सत्र में कि प्रदेश की स्थिति यह है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और सोचने का विषय यह है कि सरकार के ऊपर जो प्रशासन है, वो अधिकारी है, क्या वह हावी हो चुके हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट पहाड़। विशेष सत्र में लगातार नए प्रदेश के मुद्दों को विधायकों द्वारा उठाया गया और साथ ही उनके द्वारा प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को भी उजागर किया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रदेश में जो उपनल कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए। और चर्चाओं का काफ़ी विषय यह रहा कि लगातार विधायकों द्वारा प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले का उजागर किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रदेश में जो विधायक निधि है उसमें भी अधिकारियों द्वारा 15% का कमीशन लिया जाता है। लेकिन आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहाँ कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है, भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म कर। वहीं सदन में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी का कहना था कि हमारे द्वारा एक पृथक राज्य की कल्पना की गई थी। आज प्रदेश 25 वर्ष का होने जा रहा है। हम रजत उत्सव बनाने की तैयारी में हैं। क्या प्रदेश अपने संकल्प को पूरा कर पाया है? जहां हम अच्छे स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार की मांग करते हैं और प्रदेश आज भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी से उनका निवेदन था कि इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। था कि पृथक राज्य का गठन होगा, हमारा अपना राज्य होगा, अपने नेता होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, अच्छी शिक्षा। हमें चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि क्या 25 सालों में हम ये दे पाए। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पक्ष विपक्ष को कह रहा है, विपक्ष पक्ष को कह रहा है। दोषी कौन रहे? आज सब कह रहे हैं कि साहब ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जिस राज्य में ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार फैला हो 25 सालों में, उस राज्य से आप अपेक्षा करते हैं कि वो 25 सालों का युवा राज्य बन सकता है? जिस राज्य को पैदा होते ही लकवा मार गया हो, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? विधायक निधि के कामों में 14% 15% का कमीशन अगर आप ब्लॉक से लेकर जनपद के मुख्यालय तक नहीं देंगे तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं होगा। इस सच्चाई सदन में जितने बैठे हैं सब जानते हैं, कोई बोले या ना बोले।
इस राज्य के बनते ही तक इस राज्य में पटवारी भर्ती कांड हुआ, दरोगा भर्ती कांड हुआ। क्या हुआ? दोषियों को क्या हुआ? उनके साथ उन्हें कोई सजा मिली? माननीय अध्यक्ष जी, 2010 में इस राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सेल्फ आइडेंटिफाइड हाइड्रो स्कैम हुआ। पंजाब, चंडीगढ़, उस समय व्हाट्सएप सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को नहीं पता उन बातों का। पंजाब डिस्टिलरी चंडीगढ़, उत्तराखंड प्रदेश रजत जयंती बनाने जा रहा है और जो उत्तराखंड प्रदेश है वो 25 वर्ष का होने जा रहा है। एक युवा प्रदेश के नाते हम उत्तराखंड को जानेंगे, लेकिन क्या सोचने का विषय यह है कि क्या युवा प्रदेश के अंदर यह भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? जो सत्र के दौरान जो विधायक हैं उनके द्वारा यह बार बार सरकार के सम्मुख बात को रखा गया है। क्या सरकार इस विषय में सोचेगी? क्या यह प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगार क्या वो सरकार के ऊपर हावी हो चुकी है? देखते रहिए पहाड़ की ऊँका।